रेलवे में जो हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वो मेन लाइन के थ्रू जाते हैं, ये मेन लाइन सीधे गई रहती है। लेकिन जब स्टेशन पे ट्रेन आती है तो ये कई सारे लूप लाइन के थ्रू आती है। इस लूप लाइन पे हम आराम से चढ़ सकें इसलिए इसके किनारे प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं। तो मेन लाइन से जहां लूप लाइन चालू होता है उसे हम कहते हैं स्टेशन सेक्शन, यहां की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। इसके बाहर जब मेन लाइन चला जाता है उसे कहते हैं ब्लॉक सेक्शन, उसके ट्रेन किधर गई ये स्टेशन मास्टर को नहीं पता है, ये कंट्रोलर को पता होता है। कंट्रोलर ट्रेन को ले आता है ब्लॉक सेक्शन से मेन लाइन के थ्रू और यहां पर स्टेशन मास्टर को हैंडओवर कर देता है कि तुम अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म देखो कौन सा लूप लाइन खाली है और वहां ट्रेन को ले लो। तब स्टेशन मास्टर पॉइंट मशीन द्वारा इसके ट्रैक को चेंज करता है, कैसे पटरी चेंज करता है उसे अपने प्लेटफॉर्म पर लेता है। देखिए यहां लूप लाइन में एक खतरा हो सकता है। मान लिया कि ये मेन लाइन है, इस मेन लाइन से कोई ट्रेन आई है और इधर लूप लाइन में गई, लूप लाइन में गई और ये जो इसका ड्राइवर है ये पहले ही रोक दिया थोड़ा आगे अपने हिसाब से कि भैया हम रोक दिए, और ये ट्रेन लंबी होने की वजह से इसका पिछला हिस्सा अभी मेन लाइन पर ही है। अब आप बताइए इसका पिछला हिस्सा मेन लाइन पर है और आगे से कोई ट्रेन आ रही है, स्टेशन मास्टर उसको कहा कि भाई तुम्हारा स्टॉपेज यहाँ नहीं है, तुम सुपर फास्ट हो निकलो यहाँ से, तो ये यहाँ से आएगी या धड़ाक से इसके पिछला हिस्सा को मार के तोड़ के निकल जाएगी। तो इसको जरूरी है कि कोई भी ट्रेन प्रॉपरली लूप लाइन के अंदर घुस के स्टेशन सेक्शन पे खड़ी रहे, न कि मेन लाइन पे खड़ी रहे। तो इसकी पहचान कैसे किया जाएगा, तो गार्ड इसकी पहचान करता है। गार्ड को कैसे पता चलेगा कि हाँ भैया हम प्रॉपर स्टेशन पे घुस चुके हैं, तो इसके लिए वहां एक FM लिखा रहता है जिसे हम कहते हैं फॉलिंग मार्क। आप देखे होंगे ट्रेन के ट्रैक के किनारे, तो जो गार्ड का डिब्बा है वो इस FM के अंदर रहना चाहिए। अगर इस FM के बाहर है तो समझिए वो ससुरा लूप सेक्शन पे नहीं है, वो मेन लाइन पे है, कोई ना आगे पीछे आके इनको थूर के चल जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि ड्राइवर जो होता है ना ट्रेन का, वो पहले ही ब्रेक लगा देता है और गार्ड से कहता है चेक करिए तो क्या है, तो गार्ड देखता है FM किधर है, देखता है अरे ससुरा FM तो अभी अगवे है, कहता है आगे ले आगे ले आगे ले, अभी ठोक देगा कोनो पीछे से ले आके। तो ड्राइवर जो होता है ना फिर ट्रेन को थोड़ा दूर चला के रोक देता है, तो प्लेटफॉर्म के लोग घबरा जाते हैं, ये माई चला दिलो रे, अरे भाई वो अभी एडजस्ट कर रहा है। आप एक चीज गौर किए होंगे, ट्रेन में रिजर्वेशन का इतना मारामारी होता है, इतना भीड़ भाड़ होता है, सोचो ट्रेनों को लंबा काहे नहीं बनाता है, कम में डिब्बा क्यों जोड़ता है। और आप देखे होंगे मालगाड़ी में ज़्यादा डिब्बा होता है और सवारी गाड़ी में कम डिब्बा होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए डिब्बे का जो संख्या होता है ये डिपेंड करता है लूप लाइन कितना बड़ा है। जैसे यहाँ में ट्रैक बना दिए हैं, ये जो है ये आपका मेन लाइन है, मेन लाइन के बाद अब ट्रेन पे जो खड़ी होगी ये लूप लाइन पे खड़ी होगी, लूप लाइन पे ही बना रहता है प्लेटफॉर्म। जो लूप लाइन होता है इंडिया का वो 650 मीटर का होता है, यहाँ हम लिख दिए हैं लूप लाइन कहिए या प्लेटफॉर्म कहिए, वो 650 मीटर का होता है। यानी आपकी ट्रेन 650 मीटर से लंबी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ समझिए ट्रेन की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे, डिब्बों की संख्या। जो लाल वाली LHB कोच होती है वो 24 मीटर की होती है, हालांकि इसमें दशमलव में वैल्यू होता है, हम दशमलव पे नहीं जा रहे हैं, 24 मीटर की होती है। अब बताइए 24 से भाग दीजिए 650 में, और उसके बाद भी उसमें एक इंजन जोड़ना रहता है, उसकी भी संख्या को भी आपको मायने रखना है। तो LHB कितना जोड़ते हैं, 23 ठो। और अगर आप नीले वाले ICF की तुलना करेंगे तो ICF की जो लंबाई होती है वो 22 समथिंग मीटर होती है, हम 22 मीटर लिखते हैं। अब इस 22 मीटर से आप भाग देंगे 650 में और फिर उसमें एक एक्स्ट्रा 20 मीटर जगह छोड़िएगा इंजन के लिए, तो वो 24 से 25 बॉगी के लिए फिट होता है इस लूप लाइन पे। इससे ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो सोच रहा है लूप लाइन के बाहर चल जाएगा, फॉलिंग मार्क के पीछे गार्ड का डिब्बा रहेगा, मारेगा कोनो पीछे से धो के चल जाएगा। तो सोच रहा मालगाड़िया का इसे लंबा जोड़ लेती है। तो देखिए मालगाड़ी में 2 तरह के ज्यादा डिब्बों का प्रयोग होता है, इस पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको। जो खुले डिब्बे वाले होते हैं उसे कहते हैं बॉक्सेन। तो बॉक्सेन जो होते हैं सब, उसकी जो लंबाई होती है वो 10 मीटर होती है। अब 10 मीटर लंबाई होने की वजह से आप 650 में भाग दीजिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा इंजन के लिए, तो ये 60 से 64 यानी लगभग 62 डिब्बा को जोड़ सकता है। इसलिए लगता है बाप रे बहुत लंबा है, लंबाई सेम है बस डिब्बा ज्यादा है क्योंकि डिब्बा छोटा है। और ये कवर वाला देखेंगे BCN को, तो BCN की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है 15 मीटर, तो इसको भाग दीजिएगा आप 650 में, तो ये लगभग 42 तक में ये सूटेबल बैठता है क्योंकि इंजन को भी रखना है, तो ये 42 डिब्बा जोड़ सकता है। तो देखिए मालगाड़ी लंबी नहीं होती है, मतलब उसके डिब्बे छोटे होने की वजह से वो लंबी दिखती है। आप कहिएगा सर तब क्या जरूरत है हमको इतना ट्रेन बढ़ाने की, क्यों ना हम सबका लूप लाइन में बढ़ा दें। अब लूप लाइन बढ़ाइएगा ना तो पूरे हिंदुस्तान के स्टेशन को तोड़ना पड़ेगा और उनके लूप लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, फिर प्लेटफॉर्म बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए रेलवे कहती है कि इससे अच्छा है क्या है कि भैया ट्रेनें की संख्या बढ़ा देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर रेलवे का खड़गपुर स्टेशन, सोनपुर स्टेशन, अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन का ये लूप लाइन इतना बड़ा क्यों है। देखिए रेलवे स्टेशन जो बनाए जाते हैं वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनाए जाते हैं। गोरखपुर के इस साइड में प्लेटफॉर्म बढ़ाने का जगह नहीं है, ना इस साइड में, सामने जगह है, तो वो क्या किया गया ना, इस लूप लाइन को ही बहुत ही लंबा कर दिया गया है।
एक ही ट्रैक को, और उस पर 3 प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 2A। तो इस तरह करके 1355 मीटर लंबा कर दिया गया उसको, और वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है गोरखपुर का। अब आप सोचिएगा कि गोरखपुर में कैसे ट्रेन चल जाती है। तो देखिए, मान लिया कि कोई ट्रेन है यहां पर आकर खड़ी हुई, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहां पहले से एक ट्रेन है, तो जाएगी कैसे? तो यहां पर एक सेक्शन बनाया गया, यहां से जाती है, उसके बाद ये मेन लाइन होकर चली जाती है। मान लीजिए कि ये दोनों प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, ट्रेन को लेना है अगले 2A पर यहां पर, तो इस मेन लाइन से ट्रेन को लाया जाएगा और यहां क्रॉस सेक्शन से घुसा दिया जाएगा। मान लीजिए बीच में कोई ट्रेन खड़ी है, इसको निकलना है, तो यहां से भी इस पे निकाल दिया जाएगा, मेन लाइन से निकालकर। उस पर पैनल बदलने का सिस्टम रहता है, जिसको अभी हम समझाते हैं।